बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज ख़बरों से पहले एक छोटा सा ऐलान कर दूं। अभी मैंने ट्विटर पे एक छोटा सा पोल करवाया जिसमें आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, सवालात हैं, वो सारे मिलाकर उसमें से सारे कंपाइल करके जो अगला इंटरव्यू आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, उसमें ये तमाम सवालात जो आपके इस वक्त तशवीश है वो आपने ज़रूर चेक करना है। आपका हक़ है कि आपको इन सवालात के जवाब मिले, पूरी कोशिश करूँगा। अब आज की जो खबरें हैं वो आपको बता दूं। काजी फायज साहब और 2 नंबर हुकूमत के जैली वज़ीर आज़म ने एक बड़ी वारदात डाल दी है। कमीशन का सरबराह और कमीशन जो बनाया जा रहा है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस मुलाकात के बाद फिर एक फुल कोर्ट इजलास भी हुआ और जो जजेस और कमीशन का एक रुकनी बनाया गया तहरीक इंसाफ ने उसे मुस्तरद किया। आज साइफर केस में बड़ी अहम पेशरफ्त और 9 मई में ख़वातीन की दोबारा गिरफ्तारी और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात अभी अली मोहसिन नकवी से हुई, उस पर सोशल मीडिया में बड़ा अहम मामला। और PP93 से राजा मोहम्मद अफजल, जो डॉक्टर मोहम्मद अफजल को टिकट मिला, वर्कर्स शदीद गुस्से में। ये टिकट किसने दिलवाया? ज़िमनी इंतखाबात में से मनसूख किया जाएगा या नहीं? 6 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का बड़ा शो, तरावी के बाद और फिर इतवार के दिन पूरा एक बड़ा मैकेनिज़्म से चला रहे हैं इमरान खान की रिहाई और आज़ाद अदलिया। लेकिन यहाँ मैंडेट चोरी का जिक्र ये क्यों भूल के जो इमरान खान बार बार कहते रहे। और वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को चेयरमैन नादरा 3 साल के तैनाती मंजूर कर ली। और ब्लूमबर्ग की अभी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, खान के दौर में पाकिस्तान जो उभरती मीशत था, आज मिस्र के साथ तनज़ली की तरफ मीशत की जाती हुई एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई। लेकिन सबसे पहले आज जो मुलाकात काजी फायज और शहबाज शरीफ की, एक तस्वीर इन्होंने पहले जारी की मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। और याद रखें, इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि जजेस के अहले खाना की नंगी और गंदी वीडियोस बनाई जा रही हैं, इसमें लोगों की रोती हुई शक्लें आनी चाहिए, ये मुस्कुराते हुए चेहरे सामने लाए। एतजाज़ हसन ने तो देखा इसका बड़ा आसान हल बताया कि चीफ जस्टिस का 13 सीनियर जजेस का एक बेंच बनाकर उसके सामने खत रखे और जिस इदारे का नाम है उसके इंचार्ज को बुला के पूछे कि मामला क्या है। असूलन तो यही होना चाहिए, लेकिन ये मरहलावार उन्होंने वारदात क्या की मैं बताता हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती क्या है? इसमें एक तो चीफ जस्टिस, उसके बाद उसके नीचे सीनियर नंबर 2 और नंबर 3, फिर हाई कोर्ट के जजेस जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें रहते हैं लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद वगैरह के। अब जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जजेस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत लगाई। काजी फायज के साथ को खत तो ये रखना चाहिए, या तो 13 रुकनी लार्जर बेंच। इसने फॉर्म 47 की बुनियाद पर नाजायज़ 2 नंबर वज़ीर आज़म को 1 रुकनी बेंच का सरबराह बना के कमीशन। अब यहाँ पे देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर कौन से केसेस थे और कौन सा दबाव था? इमरान खान से मुतल्लिक केसेस हैं, इंतखाबात से मुतल्लिक हैं, या तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारी से मुतल्लिक? ये इस तरह के तीनों केसेस हैं। और उन तीनों में फ़ायदा किसे हुआ? बराह रास्त शहबाज शरीफ को। अब जिस शख्स को फ़ायदा हो रहा है उसको बुला के 2 नंबर वज़ीर आज़म की सरबराही में, यानी उसके मुंतखब नुमाइंदे को इंसाफ फराहम करने के लिए एक रिटायर्ड जज को लगा रहे हैं। जिस मुल्क में हाजिर ड्यूटी जजेस की हालत ये हो, औकात ये हो, बेचारे महफूज ना हो, वहाँ रिटायर्ड जज की किसने बात सुननी है? और ये मामला आपको याद होगा जब शौकत सिद्दीकी का जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी जज है, आपको याद होगा जब काजी फायज के पास ये केस था पिछले 2 हफ्ते पहले, उसकी शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तहकीकात का हुक्म कह रहा था, उधर होना चाहिए था काजी फायज। आज अपने ही फैसले को पैरों तले दे दिया। और नज़ीर तार और अटारनी जनरल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक बंदा रिटायर्ड जज, 1 रुकनी कमीशन, और इस कमीशन के भी पर कैसे काटे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन तय करेगा? काबीना। अब इन केसेस में जो होता है, जो अदालतों में चल रहे हैं, आपको पता है तहरीक इंसाफ के लोगों को या तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, या रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए, या इंतखाबी निशान छीना, मतलब तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां, कागजात छीने, इलेक्शन से बाहर, मारा मारी, खान के सारे केसेस। अब इनमें जो भी बन के आई है काबीना, इसके नतीजे में 2 नंबर जाली काबीना वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएगी। ऊपर से जुल्म देखें कि नाम कौन से आए। एक आया जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, जिन्होंने फौजी ट्रायल में आपको याद होगा मिलिट्री अदालतों को मंजूर किया, और दूसरा जस्टिस मंजूर अहमद मलिक का। अब ये मामला इतना बड़ा है कि ये दबा नहीं सकते, तो ये वारदात इन्होंने क्या की कि खुद ही हम तहकीकात का ऐलान करें, खुद ही एक रिटायर्ड जज लगा दें और लोगों का मुंह बंद करने के लिए बाकी सहाफ़ी, आपको पता है चापलूस ब्रिगेड, TC मास्टर बड़े बैठे हैं, वो खिदमत तो करेंगे, ये मामला पूरा कर देंगे। एक तरफ 6 हाजिर जज और दूसरी तरफ केस सुनने वाला रिटायर्ड जज, और फिर ये ऊपर से कहते हैं वो गैर जानबदार भी हो और नेक नाम भी हो। सारी दुनिया जानती है सरदार तारिक मसूद जो है वो बराह रास्त नून लीग के जज हैं, उनके सारे फैसले आप उठा के देख लें। फिर जो रिटायर्ड जजेस हैं पाकिस्तान में, मुझे गिनती के चंद जजेस के नाम पता होंगे जो बेहतरीन, बाकी तो सारे नेक नाम तो हो नहीं सकते। और काजी साहब ने फुल कोर्ट ऊपर से बुला के 2 घंटे की मुलाकात अपने साथी जजेस को, शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई वो तफसील से बताई। अब या तो काजी साहब की भी देखें, खुदा ना खासा कुछ बेडरूम की वीडियोस मौजूद हैं, शर्मिंदगी की वजह से वो लाते नहीं है सामने। और शहबाज शरीफ के हालात आपको पता है, 5 दफ़ा ये मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स के घरों पर हमला कर चुका है।
लाजमी सी बात है, इसकी भी कुछ वीडियोज़ होंगी। इसलिए ये एक तो वैसे भी कमज़ोर तरीन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ऊपर से अदलिया के मामलात आपको पता है, ये वो अदलिया है जो डॉक्टर शीरीन मज़ारी जब लापता हुई, गिरफ्तार हुई, तो इन्होंने मामले की इंक्वायरी एक रिटायर्ड जज को दी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और माजी में जितने कमीशन बने हैं आप उठा के देख लें, चाहे वो ओजड़ी कैंप का हो, चाहे हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, बेनज़ीर कत्ल केस हो, इमरान खान का कातलाना हमला हो, मतलब एक तारीख भरी हुई है जिसमें कभी कमीशन बने, उनकी या तो रिपोर्ट ही नहीं आई या रिपोर्ट्स आई तो जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया, शिकायत लगाई, उसी को ऊपर उन्होंने रख दिया, उसी को धर लिया। काजी फायज जैसा बंदा जिसकी वजह से ही मामलात यहाँ पहुँचे, ये रिटर्निंग अफसरान, ब्यूरोक्रेसी से लेकर इंतखाबी निशान, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये सारा नवाज शरीफ तायात ने ली, ये सारी वारदात इन्हीं की थी। अब शहबाज शरीफ और ये दोनों इतने ताकतवर हजरात हैं। अब शहबाज शरीफ बेचारा तो खुद इक्तिसादी कौंसिल की कमेटी में से फारिग कर दिया गया, वो अपने आप को वहाँ नहीं रख सका। और इस वक्त इस्लामाबाद में आपको पता है CDA का एक चेयरमैन ये नहीं लगा सकता, कमिश्नर को नहीं हटा सकता, सेक्रेटरी दाखिला नहीं लगा सकता। और फिलहाल इसकी पोजीशन ये है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग जो ना कर सको वो रिटायर्ड जज लगा के टर्म्स और रेफरेंस तय करेंगे और तहकीकात करेंगे। इससे बड़ा मजाक यकीन करें पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सकता। तहकीकात कराने वाले और मीटिंग करने वाले, देखें सवाल तो काजी साहब ये पूछना चाहिए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक से पूछना चाहिए कि आपके सामने ये मामला 1 साल से मौजूद है, आपकी अपनी टीम के जो अरकान है वो शिकायत कर रहे हैं, अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं, आपने कितनी दफ़ा इन जजेस को बुला के पूछा, तफ्तीश करवाई? उमर बंदयाल ने तो फिर कम अज़ कम एक DG को बुला के मामला तो सामने रखा, यकीन दहानी तो कराई कि आइंदा नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल ही तबाही फेर के रख दी। और ये शिकायत अगर आप देखें तो असल बनती ही काजी फायज और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बारे में है, क्यों या तो ये लोग दबाव का शिकार हैं या फिर शर्मसार हैं या इनकी मजबूरियाँ हैं इन जजेस की तरह। अब तहरीक इंसाफ ने इसे एक इंक्वायरी कमीशन रुकनी जो बनाया गया इसको मुस्तरद कर दिया। खान को भी आज इस मामले से अपडेट किया गया, इमरान खान ने अफसोस किया। खैर वो पहले भी कह चुके हैं कि ये मुझे क्या इंसाफ देंगे, ये तो खुद कैद में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का तो हाल ही है। जो जजेस दलेर हैं, आप देखें मियाँ गुल हसन, उसका नाम उस दबाव उस पर है। साइफर केस में आज उसके रिमार्क सिर्फ सुन लें। सलमान सफदर ने आज जब दलाइल दिए कि ये डोनाल्ड लू और अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर, उसके कहने पर खान को जेल में डाला। केस अमरीका का है, अहम मामला है। असद मजीद ने साइफर भेजा, जब अदालत ने पूछा हसन साहब ने कि किस बुनियाद पर साइफर भेजा। अब साइफर में कोई साजिश की बात नहीं, प्रोसिक्यूशन के केस में कहीं भी ये जिक्र नहीं चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि साजिश क्या थी, क्या वजह थी कि साइफर भेजना पड़ा। तो वो कहते हैं जी कौमी सलामती की मीटिंग भी बुलाई, अमरीकी स्पीकर को डिमार्च भी किया, साजिश का लफ्ज़ भी नहीं लिखा। ये सारा कुछ करने के बाद भी असद मजीद ने जो असल बयान था कि जी साइफर पे देखें बात तो सारे करते हैं, लेकिन किसी जगह भी आपने ये नहीं सुना कि साइफर भेजने की असल वजह क्या थी, क्यों साइफर भेजा गया। अमरीकी सेनेट कमेटियों में सवाल हो चुका है। इमरान खान का दौरा रूस उसकी वजह बना, जिस पर मियाँ गुल हसन ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान का कोई वज़ीर-ए-आज़म कहे कि मैं ईरान गैस पाइप लाऊं, तो फिर आप उस वज़ीर-ए-आज़म को क्या जेल में डाल देंगे कि अमेरिका कहेगा, उस पर FIR कर देंगे। ये इस तरह के रिमार्क्स बताते हैं कि जजेस इस केस को किस तरह देख रहे हैं। अबुल हसनात ने जो साइफर का ट्रायल कर रहा था, उसने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा, लेकिन कोई तफसील मौजूद नहीं कैसे नुकसान पहुँचा। जज कह रहा है सादा सा केस है मियाँ गुल हसन। रिमार्क्स देखें और बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो मुझे समझ आता है क्यों दबाव उसके ऊपर, कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने एक पैगाम भेजा कि साइफर डिडंट गो वेल, उसके बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दोनों को जेल में डाल दिया कि इन्हें खुश कर दें। उसके बाद जो मिलता जुलता पैगाम जो जलसे में कागज़ था, जिसका आज़म खान को भी नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को भी नहीं पता, ना तो आज़म खान ने देखा वो क्या है जो इमरान खान ने लहराया, ना इन्हें पता है। आज़म खान खुद अपने बयान में कह रहा है कि इस कागज़ के अंदर क्या था वो क्या पता, खाली कागज़ हो, प्रोसिक्यूशन तो साबित ही नहीं कर सकी वो साइफर था। तो इसलिए केस तो बनता ही नहीं। देखिए केस बड़ा वाज़े अंदाज में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना सिर्फ यह है कि इन जजेस पर कितना दबाव है, कि इस ख़त में लिखा कि अगर उन पर दबाव हुआ ना हुआ अगर, तो फिर आप इंसाफ के तकाज़ों में इंशाल्लाह ये बरी हो जाएंगे। अगला अहम मामला जो अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी से मुलाकात है, उस पर लोग शदीद नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी, इनका जवाब तो यह है कि जी मोहसिन नकवी घर आया, घर चल के आए, इज़्ज़त दें, हमारी रवायत है। ठीक है, आपकी रवायत है, मान लेते हैं, आगे चलें। अली अमीन गंडापुर साहब सेक्रेटरी दाखिला को भी मिलवा सकता था। मुलाकात देखें, ये वो मोहसिन नकवी वो शख्स है, नून लीग के लोग, अभी जावेद लतीफ़ ने इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई का मरकज़ी किरदार ये है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ, चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ उठा, इन्हीं रवायात को KP से लेकर खैबर चित्राल, पंजाब, लाहौर, कराची, हर जगह कुचला गया। और मोहसिन नकवी सबसे बड़ा किरदार, खान के घर पर हमले इसने करवाए, तहरीक इंसाफ के लोगों पर 100 से ज़्यादा केस इसने बनाए, खान की इज़्ज़त बुशरा बीबी के वॉशरूम में इसने कैमरे लगवाए। अब मोहसिन नकवी का किरदार सबके सामने, उसे आप जफियाँ डाल रहे हैं, हंस के मुलाकातें कर रहे हैं, तो फिर ये जो लोग मजालिम की चक्की सह कर आए हैं, ये खुश नहीं होंगे, अवाम खुश नहीं होगी। आप जो मर्जी कर लें, आप अपनी रवायात अपनी जगह रखें,
वज़ीर आला की मजबूरियाँ हैं तो देखें, इस तरह तो खान भी कह सकते हैं मजबूरियाँ हैं, हाथ मिला लें पीपल्स पार्टी से, हुकूमत बना लें। खान ने तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो जेल में अभी भी बैठा हुआ है। उसकी मजबूरी, उसकी बहनें वहाँ अकेली खड़ी रहती हैं, जो घरों से लोग निकलते ही नहीं, 2434 टिकट के लिए पागल हुए हुए थे उस वक्त, उनकी भी फिर मजबूरियाँ हैं, जजेस की भी मजबूरियाँ हैं, सबकी मजबूरियाँ हैं। तो इस वक्त बाकायदा तौर पर आप लोग सरेंडर कर दें, या तो अली मीन गन्नापुर साहब मुफाहमत करें, जान छुड़ाएं। अवाम को किस अजियत में आपने डाला हुआ है? सूबे में आपके अमनो अमान हो, सिक्योरिटी की सूरत हाल हो, चीनी शहरियों की हलाकत पर आपने मिल लेना है, ये सारे मामला हैं। लेकिन फ़ोन आया, आपने मुलाकात कर ली, लेकिन इन मामलात की वजह से अवाम आपसे दूर हो जाएगी। ये अवाम को मार मार के इन्होंने आपने दूर करने की कोशिश की, नहीं हुए, लेकिन इस तरह की हरकतों से ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे। फिर लोग आपको रॉन्ग नंबर भी कहेंगे। देखिए, 9 मई की खवातीन की कल गिरफ्तारियां हुई, 4 खवातीन को लाहौर से ज़मानत मिली, उन्हें दोबारा झूठे केस में गिरफ्तार। पिंडी में जो रिहाई हुई वो सारे गिरफ्तार। ये लोग अपने अपने घरों के अकलौते काम करने वाले हैं। मासूम बच्चों की इनकी वीडियोस देखें, बच्चियां रो रो के अपने बाप को छुड़वाने की बात कर रही हैं। दिल खून के आंसू होता है कि अपने मुल्क के अंदर की जेलें हैं, ये कोई फ़लस्तीन या हिंदुस्तान नहीं कि उन्हें बुरा गई। अब इन लोगों को इतना एहसास अगर नहीं, तो फिर आप उनके साथ गले मिल के जफियाँ डाल रहे हैं, तो लोग तो नहीं पसंद करेंगे। अब जो तरीके इंसाफ छोड़ कर गए, खान को छोड़ कर गए, देखिए बहुत से लोग ऐसे, उन्होंने एक लफ्ज़ भी खान के खिलाफ नहीं कहा। शेख रशीद उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, आपने उसकी सियासत ख़त्म कर दी बिल्कुल। दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो खान पर बदजुबानी करते रहे, बदगुलामी करते रहे, रजीम चेंज में पूरी हुकूमत गिराने में शामिल। अभी जब रजीम चेंज ऑपरेशन था, उस दौरान जो लोग लोटे हुए, उसमें एक शख्स PP 93 का अभी ज़िमनी टिकट ले गया, डॉक्टर मोहम्मद अफजल। ये वो शख्स था जो कह रहा है इमरान खान मेरे से आके माफ़ी मांगे तो फिर मैं आ जाऊँगा तेरे। ओ भाई, तुम है कौन, तुम्हारी औकात क्या है? आज इस शख्स को टिकट किसने दिया? पंजाब के सदर तो हमाद अजहर है, उससे पूछना चाहिए। इलेक्शन में भी आपने इस तरह की 2 चीज़ हुई गड़बड़े, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग शदीद नाराज़ हैं। इन्होंने देखे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वारदात ऐसी की, इन्हें आप 100 में से 100 नंबर दें। इन्होंने तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों को जो अवामी सियासत में, जो लोगों को जानते थे, घाघ सियासतदान, तजर्बाकार, इनकी वारदातों को जानते थे, उन्हें आप बुज़दिल कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह हुई कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ हुए, डरे, दबाव में आए। जिस तरह आज जजेस के बयानात आए हैं, वो लोग टूटे, इस वजह से टूटे। वो वारदात आपने देख ली। ये वो सियासतदान थे बहरहाल जिनके साथ अवाम जुड़ी हुई थी। इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें निकाला, असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद, ये सारे लिस्ट है पूरी, 48 लोग तोड़े। उसमें ज़रूर कुछ रॉन्ग नंबर इंस्टॉल थे, लेकिन ज़्यादातर लोग अवामी सियासत को समझते थे। फिर इन्होंने तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप के तीनों बंदों को, खान को, परवेज़ इलाही को, शाह महमूद को, इनको कैद में डाल दिया। अब तहरीक इंसाफ के पास क़यादत का एक बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है, क्योंकि जिन लोगों को लैदा किया वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के अलावा मुल्की सियासत को भी समझते थे। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, ना मैं उनके हक़ में, जो छोड़ गए वो छोड़ गए, लेकिन लीडरशिप के खिलाफ को उन्होंने पुर किया था। अब जो सामने आए पुर करने, उन पर तनकीद ऐसी हुई, माहौल ऐसे हुआ, वो पीछे हट गए। हालांकि आम तौर पर इन हालात में नई लीडरशिप सामने आती है, और वो हमारे सामने आए हैं। सलमान अकरम राजा आया, सद्दाम तरीन आया, जुनैद अकबर आया, शेर अफजल आया, ये बहुत सारे लोग सामने आए। लेकिन इन लोगों पर ऐसी तनकीद के उन्होंने गेम बनाई कि वो या तो साइड पे हो गए, चले अच्छा किया बुरा किया, साइड पे हो ना हो उनकी मर्जी। ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जाने और अवाम जाने। लेकिन पंजाब में अब कौन सा वकील आके लीड करेगा? हामिद खान साहब करेंगे, सलमान अकरम राजा करेंगे, लतीफ़ खोसा करेंगे, बैरिस्टर हमाद अजहर करेंगे, कौन आके सामने करेगा? पंजोता भाई करेंगे, या सद्दाम तरीन जो है, जो इसने अभी ट्वीट की कि पार्टी लीडरशिप खुल के नहीं आ सकते, मेरे हवाले करें। तो इस तरह के यहाँ पे लोग सामने आएंगे। देखिए, इस तरह जो हालात पाकिस्तान के आपके सामने हैं, माफ़ कीजिएगा, मजबूत और ताकतवर लोग, जो जजेस जिन्हें हम समझते थे, वो अब महफूज नहीं है, अदलिया महफूज नहीं है। अब पाकिस्तान के आइन में या तो बुनियादी हकूक़ ख़त्म कर दें, बिल्कुल जंगल का कानून लगा दें, फिर ये लोग गिला शिकवा छोड़ देंगे कि हम जंगल में रह रहे हैं। वैसे भी इकॉनमी के हालात, आज ब्लूमबर्ग की सिर्फ रिपोर्ट आप पढ़ लें, आपके पैरों तले ज़मीन निकले, कहाँ वो उभरती हुई मईशत और कहाँ तनज़ली का शिकार। बदहाली में वहाँ पहुँच चुके हैं कि आगे खाई है, पीछे कहते हैं वो बड़ा गड़ा है, समझ नहीं आती इधर गिरें या उधर गिरें। तो इन हालात में अब तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास बड़े अहम सवालात हैं। ऐसे लोगों को सामने आना होगा जो वाकई मजबूत हैं। आज बड़ा सख्त किस्म का प्रोग्राम करना है मैंने इनकी लीडरशिप के साथ, आपके कमेंट्स सामने रख के वो ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।